प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर आपके साथ ना हो तो आप लोग कैसे चंगे रह सकते हैं। परमेश्वर चंगा करने वाला, परमेश्वर छुटकारा देने वाला, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे साथियों, भाई और बहनों, अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो आप लोग परमेश्वर की शरण में आएँ। अगर साथियों आप सब लोग परमेश्वर की शरण में आएंगे तो परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। साथियों, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 4 वचन है। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा, क्योंकि प्रत्येक घर किसी न किसी के द्वारा बनाया जाता है, परंतु सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, हर एक पर किसी न किसी के द्वारा बनाया जाता है। साथियों, क्या काम किसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। साथियों, आज प्रार्थना चैनल में हम आपसे बात करते हैं। साथियों, हो सकता है कि हमारी प्रार्थना के द्वारा साथियों आपका घर नया बनाया जाए। साथियों, आज इस प्रार्थना के द्वारा, हमारे इस प्रार्थना के द्वारा सब कुछ जो बनाने वाला परमेश्वर है वह आपको अच्छी तरह से इस दलदल से निकाल करके बाहर निकाले और आपका घर सुदृढ़ करे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, क्योंकि परमेश्वर के सारे घराने में मूसा तो सेवक था और सेवक की भांति विश्वास योग्य रहा और इन बातों का गवाही हो जिनका वर्णन बाद में होने वाला था। हालेलुया। साथियों, आज मैं जो आप लोगों के सामने जो वचन बताता हूँ, जो आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, साथियों, शायद यह प्रार्थना आप लोगों के लिए एक गवाही बन जाए। शायद ये वचन आप लोगों का के लिए या गवाही का कारण बने, आप लोग चंगे हो जाएं, आप लोगों को नया जीवन मिल जाए। साथियों, हो सकता है कि परमेश्वर आज आपका नया घर बनाने में आपकी मदद करे। साथियों, मेरे भाई और बहनों, इसलिए कि जब तुम इस वचन की आवाज़ सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो कि जैसा उन्होंने क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया। साथियों, जो भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं साथियों कि वे लोग प्रार्थना में अपने मन को कठोर किए रहते हैं। उनकी कठोरता उनके हृदय से निकाली नहीं जाती। वो लोग अपने हृदय से अपनी कठोरता को नहीं निकालते। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, यदि आप परमेश्वर की आवाज़ सुनते हो, परमेश्वर के वचन को सुनते हो, तो साथियों अपने हृदय को कठोर न करो जैसा उन्होंने क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया। साथियों, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ साथियों कि जिनके मन के अंदर परमेश्वर की आवाज़ नहीं है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है। साथियों, जिनके हृदय के अंदर, जिनके मन के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, साथियों, पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम मेरी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, जैसे जंगल में परीक्षा के दिन उन्होंने मुझे क्रोध दिलाकर किया था। हालेलुया। साथियों, जब परीक्षा होती है आपकी, तो आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। परमेश्वर की जब आवाज़ सुनाई दे तो
अपने हृदय को कठोर ना करो, जैसे जंगल में परीक्षा के दिन उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया था। इसलिए साथियों अपने आप को जांचो और परखो कि आपके अंदर क्रोध है कि नहीं। साथियों, अगर आप जांचेंगे परखेंगे, जैसे 40 वर्ष तक आपने प्रभु यीशु मसीह के काम को देखा था। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग काम को देख करके, प्रभु यीशु मसीह के काम को देख करके भी आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। साथियों, जब आपने विश्वास नहीं किया तो साथियों, उस जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया उस पीढ़ी में परमेश्वर का क्रोध बना रहा। और यीशु ने क्रोधित होकर कहा था, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। साथियों, आपका मन जो भटक रहा है, साथियों आप लोगों का मन भटक रहा है, आप लोगों ने परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचाना। इसलिए कि साथियों, परमेश्वर ने एक शपथ खाई थी कि वे मेरे विश्राम दिवस में प्रवेश ना करने पाएंगे। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, आज भी हम देखते हैं वो लोग जिनका हृदय कठोर है, जिनके हृदय की कठोरता नहीं निकाली गई है, आज वो लोग विश्राम दिवस में नहीं प्रवेश करते हैं। उन लोगों ने अपने हृदय को कठोर बना लिया है, उनके पास में बहुत काम है। साथियों, मेरे भाई और बहन, वही लोग विश्राम दिवस में प्रवेश नहीं करते हैं, विश्राम दिवस में संडे की प्रार्थना में नहीं आते हैं। हालेलुया। जिनका हृदय कठोर है उनके पास बहुत काम आते हैं, क्योंकि उनके मन को शैतान ने भरमा दिया है। और वो लोग साथियों विश्राम दिवस में आने के लिए उनके पास में ना समय है, ना उनके पास प्रेम है। साथियों, इसलिए कि जिनके अंदर प्रेम नहीं है, जिनके अंदर समय नहीं है, उनका मन, उनका हृदय कठोर है, उनके हृदय में कठोरता बनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने ठीक सच कहा था, परमेश्वर ने ठीक कहा था, जिन्होंने पाप किया, क्या उनसे नहीं, जिन्होंने पाप किया था और उनका शव जंगल में पड़ा रहा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, इन लोगों ने विश्वास किया और संडे की प्रार्थना में शामिल हुए और उनका शव जंगल में नहीं पड़ा रहेगा, उनका पाप उनमें हमेशा बना नहीं रहेगा और वे लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण ही वे लोग विश्राम दिवस में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, साथियों, वे लोग हैं जो विश्राम दिवस में प्रवेश नहीं करने पाते हैं, वे अविश्वासी लोग हैं। इसलिए उनके पास में काम है, उनके पास में समय है, इसलिए कि वे लोग विश्राम दिवस में नहीं आते हैं। हालेलुया। आज वही लोग हैं जो आनाकानी करते हैं विश्राम दिवस में आने के लिए। उन्हीं के घर में लोग बीमार हैं, वे अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हीं के घर में बरकत नहीं हो रही है, उन्हीं लोगों के घर में, साथियों, मेरे भाई बहन, उन लोगों के घर में त्राहि मचा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आइए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में प्रार्थना आता हूँ। हे प्रभु, हम जिन्होंने विश्वास किया वे विश्राम दिवस में प्रवेश करते हैं। वचन में लिखा, साथियों, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का हम देखते हैं। साथियों, इब्रानियों की पत्री हम 4 अध्याय का 2 वचन में हम देखते हैं और 3। साथियों, क्योंकि वास्तव में
हमें उन्हीं का के समान सुसमाचार सुनाया गया, परंतु उस सुने हुए वचन से उन्हें लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हम सुनने वालों ने उसे विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया। क्या साथियों, हम जितने लोगों ने विश्वास किया, हम विश्राम दिवस में प्रवेश करते हैं। और जिस प्रकार उसने कहा था, जैसे मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई थी, वे मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग विश्राम दिवस में प्रवेश नहीं करते हैं। उनके घर में कर्जा है, उनके घर में गरीबी मची हुई है, उन लोगों के घर में लोग बीमार भी हैं, जो लोग प्रार्थना सभा में नहीं आते हैं, संडे की प्रार्थना में नहीं शामिल होते हैं, उनका हृदय कठोर है, उनके हृदय में कठोरता बनी हुई है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उनके मनों को बदले, उनकी भावनाओं को, सोच विचार को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। जो लोग विश्राम दिवस में प्रवेश नहीं करते हैं, सुनने के बाद प्रभु जी उनका अपराध मिटाया नहीं गया, उनका अपराध क्षमा नहीं किया गया, इसलिए वे लोग जानते हुए विश्राम दिवस में नहीं प्रवेश करते हैं। वे लोग अविश्वासी लोग हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन अविश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग दिखावटी में कहते हैं हम विश्वासी हैं, परंतु विश्राम दिवस में प्रवेश नहीं करते हैं, तो उनके न वो लोग न अच्छी तरह से विश्वास करते हैं, न अच्छे विश्वासी हैं, और न प्रभु के मानने वाले हैं। वह लोग तो केवल दिखावटी लोग हैं, जो लोग विश्राम दिवस में नहीं प्रवेश करते हैं, वचन को नहीं मानते। उन्होंने सुना है, ना इस वचन के द्वारा उन्हें कुछ लाभ हुआ है, और वचन को सुना है तो उनको कुछ वही लाभ होने वाला नहीं है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन रोगी, बीमार, गरीब, कर्जदार आज इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी गरीबी, उनकी बीमारी, उनकी लाचारी यीशु तेरे नाम से खत्म हो जाए। वे सारे लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जितने लोग अविश्वास के कारण प्रभु जी संडे की प्रार्थना, विश्राम दिवस की प्रार्थना में नहीं आते हैं, ना उसमें शामिल होते हैं, वे लोग सब अविश्वासी लोग हैं, क्योंकि उनके घर में लड़ाई झगड़ा बना हुआ है, उनके घर में गरीबी बनी हुई है, उनके घर में बरकत नहीं हो रही है। साथियों, उनके घर में त्राही मचा हुआ है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने विश्वास किया उन लोगों ने चंगाई पाई, जिन लोगों ने प्रभु के वचन को माना उनकी गरीबी दूर हो गई। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज इस वचन के द्वारा आपने अपने अंदर, आपके अंदर जो छिपी हुई कमी है, इस कमी को अगर निकाल देंगे तो आप लोग बीमार नहीं होंगे, आप लोग परमेश्वर के विश्राम दिवस में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने वचन के द्वारा चंगाई आपको मिली है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में।